तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो मेरा नाम लकी है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ऑल्सो अगर आपने मेरा पुराना वाला लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर से देखिए ताकि आपको ये वाला लेक्चर समझने में और ज़्यादा हेल्प हो सके। काफ़ी टाइम से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जो है थोड़ा कोचिंग रिलेटेड थोड़े से इशू हो गया था और प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत बिजी था। तो उन चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम जो है अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल आखिर आया क्यों? इसलिए आया क्योंकि हमारे जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड का जो कौन सा मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, वो क्या कर गया था, हमारा फेल कर गया था। कैसे फेल कर गया था? ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं समझा पाए। स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे? अगर आपको रदरफोर्ड के बारे में अच्छे से जानना है तो प्लीज़ मेरा लेक्चर नंबर 02 को ज़रूर से अच्छे से देखिए ताकि आपको कहानी समझ में आ सके कि रदरफोर्ड का क्या रोल था हमारे एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इस तरीके से समझिए। कोई भी एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, इसकी कितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, एटम के रेडियस कितना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी स्टेबिलिटी के अंदर चीज़ें हमारी आ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट था हमारा जो है स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए। क्या चीज़? हमारी स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब इस हिसाब से मतलब समझिए कि कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जो है हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो जो है एक्साइट अपनी स्टेट से जो है एक्साइटेड हो सके। तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक्साइटेड होता है, फिर बाद में अपनी जो है एनर्जी को, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व करी थी, उस एनर्जी को रिलीज करके अपनी लोअर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर वापस आया था। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? हमारे स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। एटम, ओके। तो ये जो दो चीज़ें थी हमारी जो है बोहर्स, सॉरी, जो हमारे रदरफोर्ड थे वो हमारे नहीं समझा पाए। तो इन चीज़ों को कौन समझाना है? हमारे बोहर। तो दोस्तों हमारा जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमसे ये कहता है कि हमारा जो एटम है, एटम के बीच में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, यानी कि एटम के जो सेंटर है उसके अंदर हमारा कौन चीज़ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमसे ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन है हमारा किस चीज़ में, किस कंडीशन के अंदर लाई करता है? हमारा क्वांटाइज कंडीशन में। कौन में? क्वांटाइज्ड कंडीशन के अंदर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन लाई करता है। ठीक है। सो व्हाट इज़ क्वांटाइज कंडीशन? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट के अंदर हमारी जो भी चीज़ प्रेजेंट होगी वो हमारी किसके अंदर लाई करती है? क्वांटाइज कंडीशन के अंदर। तो ऐसा भी इन्होंने इधर यही समझाया। तो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा सेकंड पॉइंट असली वाला। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ मोशन करता है, यानी मूव करता है, और एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड पाथ के अंदर। ठीक है। फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब समझ लो क्वांटाइज्ड कंडीशन। फिक्स्ड वेलोसिटी और फिक्स्ड पाथ के अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी रिवॉल्व करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड पॉइंट है किसका? बोहर्स एटॉमिक मॉडल का, वो हमसे ये कहता है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? हमारा एन एच अपॉन 2 पाई। क्या है हमारा? इंटीग्रल मल्टीपल किस चीज़ का? एंगुलर मोमेंटम का इंटीग्रल मल्टीपल। इसको ऐसे समझ लो कि एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला दे दिया। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन थर्ड ऑर्बिट, कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों उसको इस हिसाब से निकालेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है किसका? एंगुलर मोमेंटम का, होता है एन एच अपॉन में 2 पाई, एन एच अपॉन में 2 पाई, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड। पाई के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7 और 3.14। टू के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है हमारी एन की। एन इतना समझ लो कि जिस ऑर्बिट के बारे में हम बात कर रहे हैं वही वैल्यू हमारी किस चीज़ की होगी? एन की। इस क्वेश्चन के अंदर किस किस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं हम?
थर्ड ऑर्बिट के बारे में, तो इसकी एन की वैल्यू कितनी होगी 3। अगर सेकंड के बारे में बात करें तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी सेकंड। तो अब इस वाले जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि आपके स्कूल के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये क्वेश्चन आ। ओके, अब मैं इस वाले जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो इसका फॉर्मूला क्या था, एन एच अपॉन में 2 पाई। एन की वैल्यू कितनी हमारी 3, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। इतना भी छोड़ दोगे तो मे भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आपका टीचर है इसको अच्छे से पूरे मार्क्स दे देगा, नहीं तो आपका दिल करे तो उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से हम जो है क्या निकाल सकते हैं, हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट के अंदर आपको क्या बताया था मैंने, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एन एच अपॉन में 2 पाई। जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है फिजिक्स के अंदर वो क्या होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम का MVR। यानी कि ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तो क्या ये दोनों फॉर्मूला हमारे इक्वल होंगे, तो उसका आंसर है हाँ इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही किसकी वैल्यू देते हैं हमारे एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो एन एच अपॉन में 2 पाई इज इक्वल्स टू MVR। इस इक्वेशन को क्या मान लो, हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम जो है अपने आगे बढ़ सकते हैं किसके बारे में, हमारे पॉइंट नंबर 4 जो हमारे बोहर एटॉमिक मॉडल के हमारे द्वारा उनका मिला हुआ था। क्या था, एक एटम है, एटम के बीच में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिए, और अगर आपने न्यूक्लियस के बारे में नहीं तो पढ़ा तो प्लीज़ मेरा लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसके अंदर से आपको बेखूबी से अच्छे से समझा दिया है मैंने, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियस मान लो क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमारा जो है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उसके बीच में क्या लगा है हमारा इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है भाई। इतना समझ लो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है इसी की वजह से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इतना समझ लो कि कोई भी ऐसी फोर्स जो कि क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर जो है रिवॉल्व कर रही है, तो किस चीज़ का रूप ले ली है, किसी फोर्स की वजह से जो है हमारे सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो किस चीज़ का रूप ले लेता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा MV²/R। ऑल्सो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत राइटिंग इतनी ख़राब है मेरी, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा MV²/R। अब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/4πE0, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R²। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अभी कुछ देर पहले या फिर कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले आपसे क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की ही वजह से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आया हुआ है। तो क्या ये दोनों फॉर्मूला सेम होंगे? अरे भाई मैं कह रहा हूँ ये फोर्स थी, ये फोर्स कुछ देर बाद आके ऐसी फोर्स बन गई, लेकिन है तो यही फोर्स ना। तो बात यही हुई, ये फोर्स थी, कुछ देर बाद में आके हमारी ये वाली फोर्स बन गई, तो थी तो यही फोर्स ना। तो ये दोनों हमारे फॉर्मूलेस कैसे हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे, ठीक। ओके, तो दोस्तों हमने क्या सीखा था अभी, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, मैं इसको इस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, जो कि इक्वल किसके था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के, जब ये हमारी जो फोर्सेस इक्वल है तो इन दोनों के फॉर्मूलाज भी इक्वल होंगे, विच इज़ 1/4πE0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये किसका फॉर्मूला था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इक्वल्स टू MV²/R। किसका फॉर्मूला था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। बस यहीं पे जो है अपना ये वाला लेक्चर मैं एंड कर लूँगा, क्योंकि ये लेक्चर नंबर जो हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल है उसका लेक्चर नंबर 3 था और पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे, उस लेक्चर के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारे इन 2 इक्वेशंस की वजह से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आई, जैसे रेडियस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ एटम, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटमेंट बटन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे लेक्चर नंबर 2 यानी कि जो है हमारा पार्ट 2 के बारे में बात करूँगा लेक्चर नंबर 3 के। तो तब तक के लिए मिलते हैं इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, यानी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।